సంగారెడ్డి జిల్లా ఆందోళ్ మండలం దనంపల్లి శివార్లో భారత్ జోడో యాత్రలో భాగంగా సిడబ్ల్యూసీ సభ్యుడు జైరాం రమేష్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. తెలంగాణలో రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర రాష్ట్ర పార్టీకి బూస్టర్ డోస్ ఇచ్చిందన్నారు. రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ శ్రేణులు మంచి ఉత్సాహంతో ఉన్నారని, తెలంగాణలో అన్ని రకాల వర్గాల ప్రజలను రాహుల్ కలుస్తున్నారన్నారు. జోడో యాత్రలో వందలాది విజ్ఞప్తి పత్రాలు రాహుల్కు అందుతున్నాయని, రాహుల్ పాదయాత్రకు రాష్ట్ర ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోందన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్ పాలనలో పరేషాన్లో ఉన్నారని, మోదీ డైరెక్షన్లో కేసీఆర్ పనిచేస్తున్నారని అన్నారు. మోదీ కేసీఆర్లు డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్లు అని విమర్శించారు. తెలంగాణలో రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర విజయవంతంగా కొనసాగుతుందని తెలిపారు. భారత్ జోడో యాత్ర ఎన్నికల కోసమో రాజకీయాల కోసమో కాదని, మునుగోడు ఉప ఎన్నికల భారత్ జోడో యాత్రకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. కేసీఆర్ దీక్ష వల్ల తెలంగాణ రాలేదని, సోనియా గాంధీ వల్లనే తెలంగాణ ఏర్పడిందని అన్నారు. కానీ రాష్ట్ర విభజన వల్ల కాంగ్రెస్ రాజకీయంగా నష్టపోయిందని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ రాజకీయ లబ్ధి కోసం రాష్ట్ర విభజన చేయలేదని, దేశంలో బీజేపీతో పోరాటం కేవలం కాంగ్రెస్ మాత్రమే చేస్తోందన్నారు. టీఆర్ఎస్, వైసీపీ, ఎంఐఎం పార్టీలు బీజేపీతో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ లో నడుస్తున్నాయని విమర్శించారు. కేసీఆర్ మరో నిజాంలాగా, మోదీ మరో తానిషాలాగా పాలన సాగిస్తున్నారని, మోదీ కేసీఆర్ పాలనలో అన్ని వ్యవస్థలు నిర్వీర్యమయ్యాయని విమర్శించారు. దేశంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు భయంలో ఉన్నారని, కాంగ్రెస్ హయాంలో మాత్రమే ప్రజాస్వామ్య పాలన సాగిందన్నారు. बाईपोल के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग कई सवाल उठाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, आज ही कहना चाहता हूं, बाईपोल, मुनगोड बाईपोल से भारत जोड़ो यात्रा का कोई ताल्लुकात नहीं है। वहां ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कैक्टस, को अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं। हमें उन ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। हम भारत जोड़ो यात्रा में हैं। हमारे उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार हैं, पालभाई श्रावंती। हमारे संगठन ने खूब मेहनत की है मुनगोड़ में, पर आप जानते हैं मुनगोड़ में किस तरीके से बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया है और केसीआर ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया है। दोनों ने ऑपरेशन चलाया है, पर जो भी नतीजा हो, हमें विश्वास है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस संगठन में एक नई जान लाई है, एक नई उत्साह लाई है। और मैं समझता हूं अब तक 60 दिन में सबसे बेहतर हमारा दिन हैदराबाद में रहा। कोच्चि में बढ़िया था, बेल्लारी में बढ़िया था, रायचूर में बढ़िया था, पर मेरे विचार में जो शाम हम हैदराबाद में थे, एक ऐतिहासिक हमारे लिए क्षण था। हम चार मीनार गए, वही स्थल में गए पर गए जहां राजीव गांधी जी ने 19 अक्टूबर 1990 को सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। और हमने हैदराबाद में ये दिखाया कि हम भी शेर हैं। हैदराबाद में कई लोग अपने आप को शेर मानते हैं। कांग्रेस पार्टी भी शेर है, कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है। और ये शेर जब उठता है तब बाकी शेरों को भी खतरा है। तो मैंने कहा है कि हमारे 8वें निज़ाम जो यहाँ बैठे हुए हैं हैदराबाद में, और जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी के रूप में दिल्ली में, दोनों तानाशाही की राजनीति में विश्वास करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हमारा आवाज़ उठाना, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हमारी आवाज़ उठाना, और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हमारा आवाज़ उठाना। ये धमकी की राजनीति, भय की राजनीति, सभी संस्थाओं को धमकी देना, मीडिया को, जुडिशरी को, ब्यूरोक्रेसी को, सभी को धमकी देना और सभी में भय पैदा करके
समर्थन लेना, ऐसे राजनीति में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती। और इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा हम निकाले हैं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, तानाशाही छोड़ो, भारत जोड़ो, यही तो संदेशा है। तो जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो, जजेस हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, जो लोग सब आज भय में हैं, जिनको धमकियां दी जा रही है, इसका हम कड़ा विरोध करते रहेंगे। हमारे देश में सिर्फ एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो है कांग्रेस पार्टी। हमने हमारे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया है। क्या टीआरएस में चुनाव होंगे अध्यक्ष पद के लिए? क्या एमआईएम में चुनाव होंगे अध्यक्ष पद के लिए? क्या बीजेपी में चुनाव होंगे अध्यक्ष पद के लिए? नहीं। तो कांग्रेस एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है और पत्रकारों को हमने हमेशा सुरक्षित रखा है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस में हमने विश्वास रखा है और कांग्रेस पार्टी न केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखती है। ये बात आप नोट कीजिए, आप नोट ही नहीं कर रहे, मेरा जवाब रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं, कि याद रखेंगे। तो कांग्रेस पार्टी न केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच बट फ्रीडम आफ्टर स्पीच। हमारे देश में अभी न केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच घट रहा है बट फ्रीडम आफ्टर स्पीच नहीं है। यानी कि आप कुछ बोलो और बोलने के बाद आपके खिलाफ सीबीआई आएगा, इनकम टैक्स आएगा, ईडी। मोदी की हुकूमत दिल्ली में, नरेंद्र मोदी की हुकूमत और केसीआर की शासन में कोई फर्क नहीं। वो एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। और जिस तरीके से पब्लिक ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, ये साफ है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है केसीआर का तेलंगाना में और नरेंद्र मोदी का दिल्ली। ये डबल इंजन है, डबल इंजन केसीआर और नरेंद्र मोदी। हालांकि ये ट्रेन गलत पटरी पर जा रही है और सही पटरी पर लाना भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि आज और कल और परसों सुबह तेलंगाना में हम हैं, परसों शाम को हम महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे और हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल हुआ है, बहुत उत्साहजनक है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला है। और अभी हमारे संगठन के सामने एकता, अनुशासन और एकजुट होकर हमें इस सफलता को आगे ले चलना है। So if you have any questions, I would be glad to answer them. Thank you.